हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको सामने बोर्ड पर दिख ही रहा है कि वैदिक मैथमेटिक्स। जी हाँ, आपके लिए बिग अपडेट ये है कि आज हम हमारे यूट्यूब चैनल पर लेकर आ रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स की क्लासेस। वैदिक मैथमेटिक्स की क्लासेस, जी हाँ, वैदिक गणित की क्लासेस, जो कि बिल्कुल रहेंगी हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप इन्हें देख सकते हैं। बस इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना होगा। चलिए बात करते हैं कि सारे वैदिक मैथमेटिक्स यानी कि वैदिक गणित क्या होता है, कि हमें इसको पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या हमें इससे सीखने को मिलेगा, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए समझते हैं। तो पहले बात करते हैं हम वैदिक गणित की, कि वैदिक गणित क्या है। वैदिक गणित को समझने से पहले हम थोड़ा हमारे एंशिएंट टाइम, पुराने समय की बात करते हैं। कि जैसे आपने सुना होगा कि हमारे प्राचीन काल में बहुत सारे ग्रंथ थे, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये हमारे क्या है, वेद हैं। इन वेदों में हमारे मैथमेटिकली गणित के कुछ सूत्र लिखे गए थे। इन सूत्रों को हमारे एक वैज्ञानिक, हम कहें कि मैथमेटिशियन जो थे, जिनका नाम था शंकराचार्य, उन्होंने क्या किया, इन सूत्रों को उन्होंने पढ़ा, समझा और एक पुस्तक लिखी, वैदिक गणित। ठीक है। अब इस वैदिक गणित में 1911 1911 से 1918 1918 तक के बीच में जो भी वेद लिखे गए थे उनको पढ़ा गया, समझा गया, और वहाँ पे जो मैथमेटिकल सूत्र थे, फॉर्मूले थे, उनको क्या क्या फाइंड आउट किया, निकाला, और उनके बारे में रिसर्च की गई, उनको खोजा, समझा, उससे मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन को सॉल्व किया। तो उन्होंने एक बुक लिखी वैदिक मैथमेटिक्स। इसके बाद हमारी उस बुक्स में कुछ कमियां रह गई थी, जिसको सही से कंप्लीट करने के लिए हमारे एक स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने इसके बारे में सर्च की और उन्होंने इस बुक को कंप्लीट किया। इन्होंने 1954 में इनकी जो पुस्तक थी वैदिक मैथमेटिक्स, इसको उन्होंने फिर से जो करेक्शन करके इसको बनाया था, इसका पब्लिकेशन हुआ 1954 में। 1954 में ये बुक प्रकाशित की गई। ठीक है। इस बुक को पढ़ने से क्या फ़ायदे, चलिए इस पर बात करते हैं। इस बुक में 16 सूत्र और 13 उपसूत्रों के बारे में बात कही, यानी कि 16 फॉर्मूलेज एंड 13 सब फॉर्मूले इसमें आते हैं। इन 16 फॉर्मूले, इन 13 फॉर्मूले, सब फॉर्मूले हैं, इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट होता है, इनके बारे में बात करते हैं। इम्प्रूवमेंट नंबर 1, यानी हम कहें कि प्रॉफिट नंबर 1, बेनिफिशियल नंबर 1। तो पहला हमें फ़ायदा ये होता है कि अगर आप 16 सूत्र एंड 13 सब सूत्र, जो हमारे उपसूत्र हैं, अगर आप इनको पढ़ते हैं, तो इनको पढ़ने से आपकी मैथमेटिकली जो न्यूमेरिकली सब प्रॉब्लम्स होती हैं, आप उनको फटाफट इजीली विद इन सेकेंड्स में आप उनको सॉल्व कर पाएंगे। प्रॉफिट नंबर 2, प्रॉफिट नंबर 2 ये है हमारा कि अगर आप वैदिक मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं, तो इससे आपकी अर्थमेटिक, एलजेब्रिक, जियोमेट्री, यानी कि अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति से संबंधित समस्याओं का समाधान आप जल्दी से, आसानी से, सरलतापूर्वक कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट आता है हमारा कि अगर हमें वैदिक मैथमेटिक्स के 16 सूत्र और 13 उपसूत्र आते हैं, तो इनकी मदद से हम अपने समय की बचत और अपनी एनर्जी की बचत, दोनों की बचत कर सकते हैं। प्रॉफिट नंबर 4, प्रॉफिट नंबर 4 ये कहता है कि अगर आप इन 16 सूत्र और 13 उपसूत्रों को जानते हैं, तो इससे हमारी मेंटल एबिलिटी बूस्ट होती है, इंक्रीज होती है, हमारी मानसिक क्षमता बढ़ जाती है, हमारी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। प्रॉफिट नंबर 5, अगर आप वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, वैदिक गणित पढ़ते हैं, तो इससे आपकी एकाग्रता और मेमोरी, याददाश्त, ये दोनों चीज़ें भी अच्छी हो जाती हैं। एकाग्रता का हमें ये फ़ायदा मिलता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को एकाग्रता के साथ करते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, तो वो चीज़ आपको अच्छे से मेमोराइज करने में काफ़ी यूज़फुल होती है। ठीक है। जैसे आज के समय में ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि उन्हें समझा रहे होते कुछ टीचर्स, जैसे मैं भी समझाता हूँ, तो वो पता चले बगल वाले से बात कर, क्यों भाई तुमने आज लंच में क्या खाया था, वो पता क्या कह रहा था, उसने ऐसा कहा था, मैं उसको ऐसे कहूँगा। भाई हम वो अपनी बातों में ही व्यस्त बने रहते हैं। अच्छा अच्छा ये बताओ तुम क्या कर रहे थे वहाँ। तो ऐसे हमारे जो बच्चे हैं वो क्या करते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, अपने जो कॉन्सेंट्रेशन है उसे डिस्टर्ब करते रहते हैं। हो सकता है कि मे भी कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि पता चले टीचर्स आपको समझा रहे हैं,
हम बढ़िया देख रहे हैं। अच्छा, ऊपर पंखा ऐसे ऐसे घूम रहा है। अच्छा, ऐसे तो भाई बच्चे ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें जो कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन जिन्हें एक ही बार में समझ जाना चाहिए था, वो नहीं समझ पाते हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम्स काफ़ी आती हैं। फिर बच्चे जब एग्जाम में जाते हैं, जब टेस्ट पेपर देते हैं, तो उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती। अच्छा, क्या करना था, पर वो सिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि सर हमें ये नहीं आ रहा, हमें वो नहीं आ रहा। तो उसका रीज़न ये है कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं थे। जब आप कॉन्सेंट्रेट नहीं होते हैं तो हमारी मेमोरी पावर भी वीक होती है। कॉन्सेंट्रेशन अगर हमारा अच्छा है तो हमारी मेमोरी करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, हम किसी भी चीज़ को फटाफट आसानी से याद कर पाते हैं। तो ये सारे हमें प्रॉफिट मिलते हैं अगर हम वैदिक मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए थोड़ा और समझते हैं वैदिक मैथमेटिक्स के बारे में। वैदिक मैथमेटिक्स में आप वर्गमूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फैक्टर, ठीक है, किसी भी मैथमेटिकल न्यूमेरिकल्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, इन सारी चीज़ों को अगर मैं कहूँ कि गुणा, भाग, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, डिवीजन, भाग, ये सारी चीज़ों को आप विद इन सेकेंड्स में कर पाएंगे। चाहे आपके वो 2 डिजिट हों, 3 डिजिट हों या 4 डिजिट, कितने भी डिजिट के हों, कितने भी बड़े डिजिट का आपको स्क्वायर निकालना, मल्टीप्लिकेशन करना हो, आप बहुत ही आसानी से उनको कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारा जब हम एक्साइटमेंट क्रिएट होता है, हमें अच्छा लगता है, ओ मैंने इतनी जल्दी ये कर लिया, तो बच्चों की हमारी एबिलिटी बूस्ट होती है, उन्हें एक पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता है, जिससे वो पढ़ने के लिए क्यूरियोसिटी होते हैं। चलिए बात करते हैं कि कैसे ये बड़ी क्लास के बच्चों के लिए यूजफुल है। जैसे कि हमारे 9, 10, 11, 12 और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं भाई बहन, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। क्योंकि उस टाइम में हम वो लोग क्या करते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पेपर देने जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम जो लोग देते हैं, उसमें क्या रहता है कि हमारे टाइम की ड्यूरेशन होती है। टाइम ड्यूरेशन हमें गिवन होता है कि लिमिटेड टाइम में आपको इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो उस निश्चित समय में हमें कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, डिवीजन आ जाता है, या हमें स्क्वायर निकालने के लिए आता है, तो हम वहाँ पे टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और हमारा जो है क्वेश्चन, जो आ रहा है क्वेश्चन होते हैं, हम उनको भी नहीं कर पाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा सिलेक्शन भी रुक जाता है और हम आगे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसी समस्या आपके साथ ना आए कि जो चीज़ आपको आ रही है उसको आप फटाफट कर लो विद इन टाइम, टाइम रहते हुए। ऐसे नहीं भाई टाइम आउट हो गया फिर आप कैलकुलेशन करते हो, क्या मतलब। तो उन लोगों के लिए भी वैदिक मैथमेटिक्स एक वरदान है भाई। मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन बूस्ट जितने भी स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, उन सभी के लिए वैदिक मैथमेटिक्स एक वरदान है। इसके जो फॉर्मूले हैं, जो सूत्र हैं, जो सब फॉर्मूले हैं और सूत्र हैं, वो क्या हैं, एक मैजिक की तरह हैं। जैसे चुटकियों में, सेकंड्स में हमारा क्वेश्चन का आंसर आएगा, क्या एक मैजिक ही होता है। मैजिक से हमने कहा फटाक से ये चीज़ चाहिए, हमारे सामने आ गई, तो क्या होता है, मैजिक। इसलिए आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है मैथ मैजिक। इसलिए वैदिक मैथमेटिक्स भी हम क्या कह सकते हैं, हमारा मैजिक की तरह ही है, जिससे आप अपने क्वेश्चंस को फटाफट सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ठीक है, अब ये आज की जो हमारी क्लास थी वो इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी वैदिक मैथमेटिक्स की, कि इसमें सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि वैदिक मैथमेटिक्स की हिस्ट्री, इसका परिचय, वैदिक मैथमेटिक्स क्या होता है, इसको किसने बनाया, ये हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल होता है। आज की क्लास में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की। इसके जो हमारे 16 सूत्र, 13 उपसूत्र होते हैं, इसकी PDF आप लोगों को हमारे व्हाट्सअप चैनल पर मिल जाएगी। व्हाट्सअप चैनल पे आप लोग कैसे जोड़ेंगे, तो व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, व्हाट्सअप चैनल का जहाँ लिंक लगा होगा आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सअप चैनल पर पहुँच जाएंगे। वहाँ आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉलो का, आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है, आप फॉलो कर लेंगे तो उस व्हाट्सअप में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती हैं आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, कब क्लास होगी, कब क्लास नहीं होगी, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ पे आपको सारे नोट्स क्लासेस के वहाँ पे मिलते हैं कि आपके लिए, आपको पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, वो सारी चीज़ें आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग जो लोग व्हाट्सअप चैनल पे अगर जैसे लिंक के थ्रू नहीं जुड़ पाते हैं, कोई बात नहीं, आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिख रहा है, ये मेरा ही व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग इस पर मैसेज करेंगे तो आपके पास एक चैनल का लिंक जाएगा, आपको उस चैनल को ओपन करना है और आपको वहाँ पर फॉलो का एक ऑप्शन आएगा, उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, समझ में आई बात। अगर आपको आज की इस क्लास में कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको कुछ अच्छा लगा है, समझ में आया है, अगर आपके लिए आया, आपके बच्चों के लिए आया, आपके भाई बहन किसी के लिए भी बेनिफिशियल है, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी को भी ज्वाइन कर लीजिए।
जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको लिंक के माध्यम से नहीं जुड़ पाती हैं तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब पर जाएंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे इंडियन एजुकेशन अकेडमी बाय सौरभ सर, तो मेरा आपको फोटो आएगा, वहाँ पे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे कि हाँ क्लास आ चुकी है, तो आप उसको देख पाओ। ठीक है, ये आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी का कल हम पढ़ेंगे फर्स्ट रूल एकाधिकेन पूर्वेन, इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसकी प्रैक्टिस के लिए भी आपको कुछ क्वेश्चंस हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएंगे, जिससे कि हम आपको और प्रैक्टिस करा सकें और आप भी उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, चलिए आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं कल एकाधिकेन पूर्वेन सूत्र के साथ। ओके बाय।